मैं प्रोग्रेसिव इंडिया से विक्रम सिंह। प्रोग्रेसिव इंडिया जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। मेरे साथ जो शख्स हैं वर्डिक्ट रिसर्च कंपनी के चेयरमैन हैं। जी अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं वर्डिक्ट रिसर्च फाउंडेशन, वर्डिक्ट रिसर्च पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूं और मैं टीवी पैनलिस्ट भी हूं और चुनाव विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में देश के सारे टीवी चैनलों पर दिखता हूं। आपका स्वागत है प्रोग्रेसिव इंडिया जर्नी में। हम बात करने जा रहे हैं, अभी हाल ही में एक उपचुनाव हुआ है आपके आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में, जहाँ पे आप देख ही रहे थे क्या कंडीशन थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लोगों की तरह तरह की न्यूज़, तरह तरह के लोगों की अफवाहें, तरह तरह की बातें आ रही, इसमें सत्यता क्या है? मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या जो अखिलेश की हार हुई है उसके कारण क्या हैं? देखिए, आजमगढ़ के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए, निश्चित तौर पर एक तो बाई इलेक्शन सरकार के पक्ष में कहीं ना कहीं वातावरण बनता है और सरकारी चुनाव एक तरह से हो जाता है। कोई भी सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो अमूमन ये प्रयास करती है कि नतीजे उसके पक्ष में जाएं। क्योंकि आजमगढ़ पार्लियामेंट सेगमेंट समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में जाना जाता था और जो नतीजे 62, 67, 71, 80, 84 लगातार जो भी नतीजे रहे, तो एक तरह से समाजवादी पार्टी के उदय के पहले भी सोशलिस्टों के पक्ष में जाते रहे। और जिस तरह से माना जा रहा था, अमूमन जो जातीय समीकरण है आजमगढ़ पार्लियामेंट सेगमेंट का, मुस्लिम, यादव और दलित मतदाताओं की बड़ी संख्या है, इससे लग रहा था कि नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएंगे। और बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी वहाँ से एमपी रहे और खुद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। उनके रेजिग्नेशन से आजमगढ़ सीट खाली हुई थी और बाई इलेक्शन हो रहा था, तो निश्चित तौर पर एक आम धारणा थी कि नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएंगे, लेकिन नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगे। तो उसके कई फैक्टर हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं, चुनाव का बीजेपी के जीतने का, जैसे लोगों का वहाँ जातीय फैक्टर था, तो बीजेपी के जीतने का क्या रीज़न हो सकता है? किस वजह से बीजेपी जीती? क्योंकि क्या ऊब चुके थे, क्या समाजवादी पार्टी से ऊब चुके थे क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि इसके कई फैक्टर हैं। एक तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने, जैसे बलिहारी बाबू के बेटे की बात आई कि उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा, तो समाजवादी पार्टी के जो रणनीतिकार थे, उनके दिमाग में था कि मुस्लिम, यादव के बाद दलित वोटर लगभग 4.5 लाख दलित मतदाता है, तो एक कमोबेश एक वातावरण था कि दलित मतदाताओं का पोलराइजेशन किया जाए। लेकिन वोटर लिस्ट में नाम को लेकर के कमोबेश ऐसा मामला बना कि सुशील आनंद बैक कर गए और उसके बाद फिर ये चर्चा आई कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी और कन्नौज से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही डिम्पल यादव जी वहाँ कैंडिडेट हो सकती हैं। एक्स एमपी रमाकांत यादव जी का नाम आया और फिर अमूनन एकदम लास्ट में धर्मेंद्र यादव के नाम पर सहमति बनी और धर्मेंद्र यादव वहाँ चुनाव लड़ने गए। भारतीय जनता पार्टी की जीत के कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए आजमगढ़ के नतीजों को देखिए, इसके पहले भारतीय जनता और बाई इलेक्शन को भी देखिए। बाई इलेक्शन में मोहसिना किदवई वहाँ बाई इलेक्शन जीत चुकी हैं और उसके बाद देश की राजनीति में वहाँ परिवर्तन आया। रमाकांत यादव बाई इलेक्शन जीते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेचर के रूप में। अकबर अहमद डम्पी साहब वहाँ बाई इलेक्शन जीत चुके हैं। तो बाई इलेक्शन के नतीजे कई बार जो पार्टी जैसे 1977 में राम नरेश यादव जी वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, उनको जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए और निधौली कला से विधायक हो गए, तो जो सीट खाली हुई उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ, देखिए कांग्रेस से मोहसिना किदवई वहाँ का बाई इलेक्शन जीत गई। तो लगातार ऐसा हुआ, जैसे बलराम यादव जी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको हरा के रमाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी के से बाई इलेक्शन जीते। तो अमूनन बाई इलेक्शन के जो नतीजे रहे आजमगढ़ के, वो कहीं ना कहीं दूसरे दलों की तरफ गए। अब जो इतिहास है, अकबर अहमद डम्पी हो या रमाकांत यादव हो या दिनेश लाल यादव ने रहुआ, जो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के क्या फैक्टर हैं, उसमें बेसिक चीज़ ये है कि पिछला पार्लियामेंट चुनाव भी दिनेश लाल यादव को ही भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया था और एक लगातार वो अपनी पार्लियामेंट में सक्रिय रहे। दूसरा, जो समाजवादी पार्टी में आखिरी समय तक एक कैंडिडेचर को लेकर कसमकस रहा। धर्मेंद्र यादव जी वहाँ चुनाव लड़ने गए, बहुत मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। मेरे ख्याल से 8-9 दिन का उनका चुनाव था, बहुत मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन अब चूंकि सेलिब्रिटी हैं और सैफई परिवार का अपना एक रोल है आजमगढ़ की सियासत में, उत्तर प्रदेश की सियासत में, कमोबेश उसके नतीजे और पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया।
गया। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेचर में भी परिवर्तन नहीं किया। और चूंकि डबल इंजन की सरकार है लखनऊ में भी, तो जैसे जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ उसके नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए और एक तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। तो जैसे जो असेंबली चुनाव में जो बेसिक मुद्दे थे कि महिला, प्रशासन और राशन, जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, तो अभी राशन का मुद्दा है, प्रशासन का भी मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, लोगों की तरफ मुखातिब हुए। और जो वहाँ का जातीय ताना बाना है, खासकर बीएसपी की, जैसे 2 बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में, रामपुर भी हो रहा था, रामपुर में बीएसपी नहीं लड़ रही थी, लेकिन जो जिस तरह बीएसपी ने बड़ी मजबूती के साथ गुड्डू जमाली को पार्लियामेंट का कैंडिडेट बनाया और बहुत पहले लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषित किया, उससे लगने लगा था कि आजमगढ़ के नतीजों में बड़ा परिवर्तन आने जा रहा। अब आते हैं वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स। 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते हैं पिछले अभी असेंबली इलेक्शन के जब रिजल्ट आए, और गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में गए और ऐसा लग रहा था कि मुबारकपुर में समाजवादी पार्टी उन्हें विधानसभा का कैंडिडेट बनाएगी, लेकिन अंतोगत्वा उनको टिकट नहीं मिली। और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ में प्रेसिडेंट रहे हैं और मुबारकपुर से चुनाव जीत कर वो विधायक बन गए। गुड्डू जमाली MIM में चले गए और करीब 37-38 हज़ार वोट गुड्डू जमाली को मिला। तो निश्चित तौर पर ये लग रहा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा MIM की अगर कहीं जमानत बची थी तो मुबारकपुर में गुड्डू जमाली की बची थी। 37-38 हज़ार वोट मिला। तो ये पहले से ही लगने लगा कि गुड्डू जमाली के कैंडिडेचर पर अगर बीएसपी सुप्रीमो मोहर लगाती है तो त्रिकोणात्मक चुनाव की तरफ आजमगढ़ जरूर बढ़ जाएगा। अब राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जैसे बहुत सारे आलोचक इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में कोई हिडन एजेंडा है। उस एजेंडा के तहत गुड्डू जमाली वहाँ बीएसपी के कैंडिडेट बने। और आप देखिए कि पिछली बार से 4-6 हज़ार वोट कम मिला है गुड्डू जमाली को। जब मुलायम सिंह जी वहाँ चुनाव लड़ने गए थे और पार्लियामेंट का चुनाव जीते थे, 4-6 हज़ार वोट कम मिला है, लेकिन करीब 2.5 लाख के आसपास बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला है। तो मुस्लिम और दलित वोटों का पोलराइजेशन हुआ। और जो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सिंगल विधायक उमाशंकर सिंह थे, 403 विधायकों की संख्या वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, अब ऐसा लगने लगा कि 2024 के नतीजों में और क्या जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके बड़े हैवीवेट, बड़े प्लेयर दूसरे दलों में, आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की तरफ उसी आजमगढ़ में सुखदेव राजभर के बेटे समाजवादी पार्टी से विधायक बड़े हैवीवेट हैं, रामचल राजभर और इंद्रजीत सरोज, स्वामी प्रसाद मौर्य, काफ़ी लोग जो बहुजन समाज पार्टी के थे समाजवादी पार्टी में चले गए। बहुत सारे लोग बीजेपी में गए। क्या अब बीएसपी की तरफ लौटेंगे? क्या बीएसपी का फिर उद्भव होगा और क्या आजमगढ़ उद्गम स्थान बनेगा 2024 के लिए जो सेमीफाइनल हुआ है आजमगढ़ का? उसके बहुत सारे निहितार्थ हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, राशन, प्रशासन और महिला के सरोकार के बाद एक चीज़ और देखने को मिली है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप 24 आवर्स इलेक्शन मोड में रहती है। ये चीज़ समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस में देखने को नहीं मिलती है। समाजवादी पार्टी एक्शन में तब आती है, बीएसपी एक्शन में तब आती है जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस हो जाती है और कैंडिडेट और चुनाव का ऐलान हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे अखिलेश यादव जी ने रिज़ाइन किया तो वहाँ ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। और दूसरा एक और फैक्टर आया कि दिनेश लाल निरहुआ बगल में गाजीपुर के रहने वाले हैं। इसके पहले चूँकि वो फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी फिल्मों का बड़ा असर है, पूरा बॉलीवुड एक तरह से सेंट्रलाइज हो गया आजमगढ़ में। तो और गांव में आज भी तड़क भड़क की भी बहुत सारी फैक्टर देखने को मिलते हैं। तो उसका भी बहुत सारा ग्रामीण वोटर पर एक असर पड़ा। और जो जातीय ताना बाना है दिनेश लाल यादव के आप देखिए बहुत सारे यादव बाहुल्य बूथों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा स्कोर किया है और MY को पहली बार आजमगढ़ में डेंट मिला है। उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, और हार जीत के मार्जिन को भी देखिए बहुत बड़ा फासला नहीं है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी तीनों के बीच में कोई बड़ा फासला नहीं देखने को मिल रहा है। तो इन नतीजों ने बहुत कुछ बता दिया कि अगर आप ग्राउंड पे 24 आवर्स जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं तो जनता किसी भी सामाजिक समीकरण को, किसी भी राजनीतिक समीकरण को ध्वस्त कर सकती है, आपके ताने बाने को ध्वस्त कर सकती है। ये थे हमारे साथ OP यादव, चुनाव विश्लेषक। इसी के साथ मैं प्रोग्रेसिव इंडिया से विक्रम सिंह, नमस्कार।